हम सब ने ये सुना है ना, जैसे ही प्लेन के दरवाजे बंद होते हैं केबिन क्रू की आवाज़ गूंजती है, कृपया अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड पर कर दें। और हम सब बिना कुछ सोचे समझे फौरन ऐसा कर भी देते हैं। ये हमारी आदत में शुमार हो चुका है। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस एक छोटे से बटन के पीछे की असली कहानी क्या है? मतलब सच में क्या होता? ये सवाल सुनने में ही थोड़ा फिल्मी लगता है, नहीं? कि क्या एक छोटा सा स्मार्टफोन जो हमारी जेब में पड़ा होता है वाकई में एक विशालकाय हवाई जहाज को नीचे गिरा सकता है? मतलब क्या ये डर सच है या बस एक सुनी सुनाई बात है जिसे हम सालों से मानते आ रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े डर को खत्म करते हैं। अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। आज तक एक भी ऐसा केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है जहां किसी मोबाइल फोन की वजह से सीधे सीधे कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। तो हाँ, चैन की सांस ली जा सकती है। लेकिन अगर प्लेन गिरने का खतरा है ही नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री इस एक नियम को लेकर इतनी सख्त क्यों है? असल में खतरा क्रैश का नहीं है, बल्कि एक दूसरी और बहुत ही असली समस्या का है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब उस छोटे से एयरप्लेन वाले आइकन को दबाया जाता है तो असल में होता क्या है। फोन पूरी तरह से बंद नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अपने कुछ सबसे जरूरी कम्युनिकेशन लिंक्स को, आप कह सकते हैं, काट देता है। तो कौन सी तरंगें हैं जो खामोश हो जाती हैं? देखिए, एयरप्लेन मोड को आप अपने फोन के ट्रांसमीटर्स के लिए एक ऑफ स्विच जैसा समझ सकते हैं। ये सबसे पहले सेल्यूलर रेडियो को बंद करता है, जिससे फोन पास के टावर से सिग्नल ढूंढना बंद कर देता है। फिर ये वाईफाई और ब्लूटूथ को भी बंद कर देता है। मतलब एक तरह से फोन बाहरी दुनिया से बातचीत करना बंद कर देता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है जो आजकल के फ़ोन्स में होती है। ज़्यादातर नए स्मार्टफ़ोन्स में एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद भी वाईफाई और ब्लूटूथ को वापस मैन्युअली ऑन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन शॉर्ट रेंज सिग्नल्स को सेल्युलर सिग्नल के मुकाबले काफ़ी कम रिस्की माना जाता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये कम पावर वाले सिग्नल ठीक हैं, तो असली विलन कौन है? असल प्रॉब्लम है सेल्युलर सिग्नल में, और इसका असर कहीं और नहीं बल्कि सीधा कॉकपिट में महसूस होता है, जहां पायलट प्लेन को सेफली उड़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। अब देखिए, एविएशन की पूरी दुनिया रेडियो कम्युनिकेशन पर टिकी है। पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से बात करते रहते हैं। वहीं से उन्हें रास्ता, मौसम का हाल और आसपास के दूसरे जहाज़ों के बारे में ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ये कम्युनिकेशन लाइन सच पूछिए तो उनकी लाइफ लाइन होती है। अच्छा, वो जानी पहचानी आवाज़ तो सबको याद होगी। जब कोई मोबाइल फ़ोन किसी स्पीकर के पास रखा हो और उस पर कॉल आने वाली हो, तो एक अजीब सी टिट 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 की आवाज़ आती है। बस यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का सबसे बढ़िया उदाहरण, जब एक डिवाइस का सिग्नल दूसरे में दखल देता है। अब जरा सोचिए, एक प्लेन में बैठे सैकड़ों फोन एक साथ एक ही समय पर सेल टावर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो छोटी सी टिट-टिट की आवाज थी, वो अब एक लगातार आने वाले शोर में बदल जाएगी, और ये शोर सीधा पायलट के हेडसेट में सुनाई देगा। ये एक पायलट के लिए ठीक वैसा ही है जैसे कोई भारी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हो और कोई लगातार उसके कान में हॉर्न बजाए जा रहा हो। ये सिर्फ परेशान करने वाला नहीं है, ये खतरनाक है। इस शोर की वजह से एटीसी से मिलने वाले ज़रूरी निर्देश सुनाई नहीं देंगे या गलत सुनाई दे सकते हैं। इससे पायलट का ध्यान भटकता है, और वो भी ठीक उस वक्त जब उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एयरप्लेन मोड में फ़ोन एक महंगा सा पत्थर बन जाता है। अरे नहीं, असल में ये आपके डिवाइस को एक ज़बरदस्त ऑफलाइन एंटरटेनमेंट हब में बदल देता है। पहले से डाउनलोड की हुई फिल्में और शोज देखे जा सकते हैं, अपनी फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनी जा सकती है, ऑफलाइन गेम्स खेले जा सकते हैं, या फिर खिड़की से बादलों की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। पूरा एंटरटेनमेंट आपके मुट्ठी में होता है, वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए। लेकिन अब एक छोटा सा सीक्रेट, एयरप्लेन मोड सिर्फ हजारों फीट की ऊंचाई पर ही काम की चीज नहीं है। जमीन पर भी ये एक बहुत ही काम का टूल साबित हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि फोन को जल्दी से चार्ज करना हो? बस उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। क्योंकि फोन लगातार सिग्नल ढूंढने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर रहा होता, तो वो काफी तेजी से चार्ज होता है। और इसी तरह अगर बैटरी बहुत कम बची है, तो एयरप्लेन मोड ऑन करने से वो थोड़ी और देर तक चल सकती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एयरप्लेन मोड का नियम प्लेन को गिरने से बचाने के लिए उतना नहीं है जितना कि पायलटों के लिए एक शांत और बिना डिस्टर्बेंस वाला माहौल बनाने के लिए है।
ये एक तरह से हम सभी की सुरक्षा के लिए ही एक छोटा सा डिसिप्लिन है जो उन्हें अपना काम ठीक से करने में मदद करता है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो अब भी बाकी है। अगर सेल्यूलर सिग्नल से इतनी दिक्कत है, तो फिर प्लेन के अंदर इन-फ्लाइट वाईफाई कैसे काम करता है? सवाल तो बहुत बढ़िया है और इसका जवाब एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प टेक्नोलॉजी में छिपा है। लेकिन वो कहानी फिर कभी।